चूंकि हम स्वयं में पवित्र हैं, दिव्य हैं, हम स्वयं में शाश्वत हैं, इसे जीवन धन्य उन्हीं का कहा जा सकता है जो इतने सजग हैं मनोविकारों के लिए, जिनमें विकार ठहर नहीं पाते, जिनमें द्वेष टिक नहीं पाता। द्वेष अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार। ये अमृताष्टक कहा गया गीता में। गीता में 18 अध्याय हैं, उनमें ये 12वां अध्याय, 12वें अध्याय में भी 13वें श्लोक से लेकर 19 और 20वें श्लोक तक इसे अमृताष्टक कहा गया। ये अमृत है। कई संत जन, साधक जन, जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, प्रकाश मार्गी, अध्यात्म पथिक, जिन्हें नित्य अंतःकरण का परिष्कार करना है, जिन्हें चित्त की निर्मलता, शुचिता और पावित्र की इतनी अधिक सजगता, और वो इतने अधिक संवेदनशील हैं स्वयं के प्रति कि हम अशिष्ट अभद्र न हो जाएं। हम भद्र ही ग्रहण करें। भद्रम करणे भी शृणुयाम देव, हम केवल भद्र ही ग्रहण करें। यद भद्रम तन्न आशुभ, जो व्रती हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हमारे अंतःकरण में कुछ अभद्रता, हे कोई विचार न आने पाए। यद भद्रम तन्न आशुभ सवितर दुरितानि पराशुभ। दुरितानि, जो सही नहीं है वो हम न रख सकें उस विचार को, क्योंकि विचार विकृति पैदा करता है। हे विचार, निंदनीय विचार, विजातीय विचार, उसे क्रोध आ सकता है, उसे मलिनता आ सकती है, द्वेष आ सकता है, उस विचार से राग आ सकता है। इसलिए सुखाशय में कोई भी विचार हमारे भीतर अशांति, उद्वेग न पैदा कर सके, हमें आंदोलित न करे, हमें उद्वेलित न करे। इतनी सजगता रखनी होगी आपको जीवन के प्रति कि कोई विचार विकृति न पैदा करे, विजातीय विचार, हे और निंदनीय विचार। भक्ति के आरंभ में यही तो है, मैं प्रिय, भगवान कहते हैं मुझे ये प्रिय हैं, इस प्रकार के लोग, ये साधक मुझे प्रिय हैं, मैं इन्हीं को भजता जपता हूं। मेरे मन मानस चित्त चेतना में, मेरी संपूर्ण सत्ता में इनका वास रहता है। मैं इन्हीं का जप करता हूं, मैं इन्हीं का ध्यान करता हूं। किनका? जिनमें द्वेष नहीं है। वैदिक काल में भी ये बात आरंभ में आई, मां विद्वेषावहै। मां माने नहीं, हम में द्वेष न रहे, मां विद्वेषावहै। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, द्वेष कहां से आएगा? दुखानुसायी द्वेष। राग कहां से आएगा? सुखानुसायी राग। हम सुख का अन्वेषण कर रहे हैं, हम सुख की खोज कर रहे हैं, हम सुखी ही रहना चाहते हैं, हम दुखी नहीं रहना चाहते। सुख पाने के लिए साधन चाहिए, सामग्री चाहिए। कभी कभी तो लगता है कि सुख धन से आएगा तो बहुत धन चाहिए, सुख तब आएगा जब पद प्रतिष्ठित होंगे तो बड़ा पद चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। ऐसे तो सुख आएगा नहीं जब तक कि भवन नहीं होगा, सामान्य भवन न हो, बड़ा भवन हो, बड़ी अट्टालिकाएं हो। सुख तो तब आएगा जब वाहन होगा तो एक नहीं अनेक वाहन हो। सुख तो ऐसे आएगा नहीं जब तक अनुचरिया, दास दासी और सेवक न हो तो उनकी लंबी कतार हो। अरे सुख ऐसे थोड़ी आएगा बिना पदार्थों के, तो खूब पदार्थ हो, उनकी प्रचुरता हो, बहुलता हो वस्तुओं की। अरे सामान्य वस्तुओं से सुख थोड़ी आता है, वो बहुत महंगी हो, दुर्लभ हो, तो उनका संग्रह हो, संचय हो।
अब उतने सुख के लिए हम सुख को भी बड़ा करते जाते हैं। ये तो सामान्य व्यक्तियों के पास वस्तुएं, मेरी वस्तुएं विलग हों, भिन्न हों, थोड़ी सी अलग हों, वो चमत्कृत करें, विस्मित करें, उनमें कुतूहल हो, उनमें असामान्यता हो, उनमें दुर्लभता हो, उनमें विचित्रता हो, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, नॉट इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। ये तो सब पहनते हैं, मेरी चीज कुछ थोड़ी भिन्न हो। ऐसे वस्त्र तो सबके पास है, ये वाहन तो सबके पास है, ऐसे पदार्थ तो बहुत लोगों के पास है, मेरा थोड़ा भिन्न हो, वो विचित्र हो, अन्यथा मैं समृद्ध नहीं कहला सकता। संपन्नता के लिए मेरी संपन्नता मुझे भिन्न करे दूसरों से, ये तो सब ऐसा करते हैं, तो मैं अभिजात्य नहीं, मैं तो उतना अभिजात्य का हूं, आई एम नॉट सो एलीट। तो मुझे एलीट होने के लिए, एलिगेंसी के लिए, बहुत बड़ा दिखने के लिए ये सब चीजें नहीं, और बड़ी चीजें चाहिए, महंगी चाहिए। इन्हीं में से द्वेष निकल कर आता है, इन्हीं में से वैभिन्नता, इन्हीं से मतभेद निकल कर आते, इन्हीं में से असमानताएं निकल कर आती।